नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिका के आला तरीन कमांडर जनरल जॉन निकल्सन को बरतरफ कर दिया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि जंग ज़दा मुल्क में तालिबान दोबारा ताकतवर हो रहे हैं और इनकी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो रही है। अफगानिस्तान में दिन ब दिन बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर मायूसी का इजहार करते हुए ट्रंप ने 19 जुलाई को व्हाइट हाउस इजलास में बार बार यही तजवीज़ रखी और डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस और चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डिनफोर्ड ने कहा कि वो जनरल निकल्सन को तब्दील कर दें क्योंकि वो जंग नहीं जीत रहे हैं। NBC न्यूज़ ने व्हाइट हाउस के नामालूम ओहदेदारों के हवाले से कहा कि ट्रंप का ख्याल है कि हम अफगानिस्तान में हार रहे हैं। ओहदेदारों के मुताबिक ट्रंप ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत के बारे में जानकारी हासिल की और बार बार कहा कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी आला कमांडर को तब्दील कर दिया जाए। सदर ईरान हसन रूहानी ने आज दूसरी मियाद के लिए हलफ लिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की निगरानी में मुनक़िदा हलफ बर्दारी तकरीब में ईरानी ओहदेदारों के कसीर इज्तिमा के सामने हसन रूहानी के सदर की हैसियत से तक़र्रुर की तौसीक़ की गई। इस मौके पर ईरान ने कहा कि इस पर अमेरिका के नए तहदीदात आलमी ताकतों के साथ इस अमेरिका न्यूक्लियर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका के नए तहदीदात के बाद सदर हसन रूहानी पर ज़बरदस्त दबाव बढ़ गया है, जिन्होंने अब दूसरी मियाद का आगाज़ किया है। रूहानी ने ईरान को यका व तनहा कर देने की आलमी साजिशों को ख़त्म करने अपनी कोशिशों को जारी रखने का अहद किया। हसन रूहानी की हलफ बर्दारी से 24 घंटे कबल ही सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ताज़ा तहदीदात नाफिज करने की तौसीक़ की। अपने इस्तीफे के 2 दिन बाद साबिक़ क़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आयशा गुलाली ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी सरबराह इमरान खान ने इनको भिजवाए जाने वाले पयामात में शादी का इशारा दिया था। इन पयामात में ऐसे पयामात भी शामिल थे जो इंतहाई गैर मुनासिब थे। जियो न्यूज़ की इत्तला के मुताबिक गुलाली ने दावा किया कि इनकी जानिब से इनके वालिद को यह बताया गया था कि खान ने कहा है कि वो इनसे तन्हा मुलाकात करें। अवाम में खौफ का एहसास बढ़ता जा रहा है क्योंकि ख़वातीन की चोटियाँ पुरस्रार हालत में काटे जाने के वाक़यात की मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात से इत्तला मिल रही है। पुलिस ने आज ये बात कही। शेखुहाबाद के सर्कल ऑफिसर संजय वर्मा ने कहा कि फिरोजाबाद में मौजा इमारा की एक फैमिली ने अपनी 15 साला बेटी पिंकी के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दावा किया कि गुज़िश्ता रात इसकी चीखें सुनकर वो जाग गए और जब इसके पास पहुंचे तो इसकी चोटी कटी पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रियासती ज़िला के इलाके जसराना में 16 साला शिवानी की मां का दावा है कि कल रात जब वो कुछ काम में मसरूफ़ थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई और दफतन इसकी बेटी की चीख सुनाई दी। जैसे ही वो घर में दौड़ पड़ी, इसने देखा कि शिवानी की चोटी कट चुकी थी। संजय वर्मा ने कहा कि उन्होंने मौजा इमारा के दौरा किया और देखा कि शिकायत दुरुस्त है, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते कि लड़की की चोटी किस तरह कट गई। इस मामले की इंक्वायरी शुरू की जा चुकी है और अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की गई है। आगरा के दयाल बाग इलाके और हापुड़ के मौजा हादेरा खर्द में भी इसी तरह ख़वातीन की चोटियां काटे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार तेज़ी से रूबा सेहत हो रहे हैं। 94 साला अदाकार को कल डिहाइड्रेशन और पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होने पर बांद्रा के लीलावती अस्पताल में शरीक कराया गया था। दिलीप कुमार की अहलिया साहिरा बानू ने बताया कि इनकी हालत कल से बेहतर है, मगर वो आज भी दवाखाने में शरीक रहेंगे। यहाँ के डॉक्टर इनका बेहतर ख्याल रख रहे हैं। गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन की सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद मुख्तलिफ पेशकशियाँ की जाने लगी हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें दिल्ली में किसी अहम ओहदे की जिम्मेदारी तफवीज़ की जाएगी। साबिक़ UPA हुकूमत के दौरान ESL नरसिम्हन को गवर्नर आंध्र प्रदेश नामजद करते हुए हैदराबाद रवाना किया गया था। इस वक्त मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक उरूज पर थी और तहरीक तेलंगाना के दौरान अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को ख़तरात के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। इन हालात में उन्हें गवर्नर आंध्र प्रदेश के ओहदे की जिम्मेदारी दी गई थी और इनकी मौजूदगी में ही रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम हुई और वो दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के गवर्नर बना दिए गए और ये जिम्मेदारी अभी तक निभा रहे हैं। 2014 में मरकज़ में हुकूमत की तब्दीली के बाद बेशतर रियासतों के गवर्नर्स की तब्दीली अमल में लाई गई, लेकिन गवर्नर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना ESL नरसिम्हन की खिदमात को मरकज़ी हुकूमत ने जूं का तूं बरकरार रखा। अब जबकि इनकी मियाद करीबुल ख़त्म है तो कहा जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इन्हें मज़ीद कोई अहम जिम्मेदारियाँ तफवीज़ करने के मुतालिक गौर किया जा रहा है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना KCR की जागीर नहीं है। आइंदा इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से कांग्रेस पर बेजा तनकीदों और झूठे इल्ज़ामात का इदा करते हुए कहा कि कांग्रेस तरक्की में रुकावट नहीं बन रही है बल्कि हक़ाइक़ को मंजर आम पर ला रही है, जिससे चीफ मिनिस्टर बौखलाहट का शिकार हैं।
मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक मकातिब उलमा मशाइख पर मुश्तमिल यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली से वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि TRS BJP से हरगिज़ व क़तई मुफ़ाहमत ना करे। अगर TRS ऐसा करेगी तो इसका हाल भी तेलुगु देशम जैसा होगा। चंद्रशेखर राव को चंद्रबाबू नायडू की तरह इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने फोरम के इजलास में मौजूद उलमा मशाइख को ये यकीन दिलाया कि TRS का BJP से इत्तेहाद मुमकिन ही नहीं है। अगर ऐसी नौबत आएगी तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक अहम इजलास खानकाह शुत्तारिया डबिलपुरे में बमकान मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह आदरी शुत्तारी पर मुनक़िद हुआ। फोरम के सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने इजलास की सदारत की। कायद अपोजिशन के जाना रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से कांग्रेस पर तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने के इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि कांग्रेस रुकावट पैदा नहीं कर रही है बल्कि हुकूमत की गलतियों और कोताहियों का पर्दाफाश करते हुए अपोजिशन का तामीरी रोल अदा कर रही है। मीरा कुमार के खिलाफ रिमार्क्स करके बेशर्मी की हद पार करने और शैतानी हुकूमत करने का KCR पर इल्ज़ाम आयद किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायद अपोजिशन असम्बली के जाना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल लब व लहजे पर एतराज़ करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को सोच समझ कर अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए। कांग्रेस को तनकीद करके चीफ मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पर फायरिंग का ड्रामा रचने वाले साबिक वजीर के फर्जंद विक्रम गौड़ को आज बंजारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया, जहां पर इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। सुबह अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने विक्रम गौड़ की सेहत मुस्तहकम होने के सबब इन्हें डिस्चार्ज किया। इत्तला मिलने पर पुलिस बंजारा हिल्स की टीम ने वहां पहुंचकर इन्हें हिरासत में ले लिया और इन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। विक्रम को पुलिस ने आज दोपहर नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट के तीसरे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर पेश किया। मुलजिम को व्हील चेयर पर लाया गया था। अदालत में पेश करने के फौरी बाद विक्रम गौड़ के वकील ने अदालत में दरख्वास्त जमानत दाखिल की और लेकिन कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया, जिसके नतीजे में पुलिस ने इन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया। ईस्ट जोन पुलिस ने मलकपेट इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 62 मोटरसाइकिलें जब्त की गई, जबकि 70 अफ्रीकी बाशिंदों के मकानात की तलाशी ली गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण, जो ईस्ट जोन के भी इंचार्ज हैं, इनकी क़यादत में 250 सिविल पुलिस और 50 तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस अमले ने मलकपेट के इलाके लक्ष्मैया झोपड़ियाँ, चंद्रैया झोपड़ियाँ और हनुमंतु झोपड़ियों के अलावा सलीम नगर कॉलोनी में घर घर तलाशी मुहिम ली गई। पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान सोमालिया, नाइजीरिया, उगांडा और दीगर अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदों के मकानात की तलाशी ली गई, जिसके दौरान ये पता लगाया गया है कि नाइजीरिया शहरी वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया जो शहर में गांजे का कारोबार कर रहे थे। बताया जाता है कि 26 साला जय राजू और इसकी बीवी 23 साला जय लक्ष्मी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिला विशाखापट्टनम से और वो पेशे से काश्तकार हैं। इसने अपने आबाई मुकाम में ये देखा कि इसके साथी काश्तकार गांजे की फसल करते हुए आसानी से रुपये कमा रहे हैं। इसने भी इसी तरह गांजे की काश्त करते हुए इसे शहर में 3000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने का मंसूबा तैयार किया और अपने दोस्त भीम अन्ना और ज्योति की मदद से गांजे को शहर में मुंतकिल किया। गिरफ्तार अफराद बेगम बाजार के साकिन बालू सिंह को गांजा फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे थे कि टास्क फोर्स ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद कर